हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सिजिल 2022 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जैसा कि लिखा है स्क्रीन पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यदि मूलधन है 8192 रुपये, ब्याज की दर 15% है। मैं इस क्वेश्चन को खुद से बनाई हूँ। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए लेकर आई हूँ। समय दे रखा है 1/1/4 वर्ष और ब्याज 5 मासिक देय है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि लिखा गया है। तो अब सबसे पहले आप सभी को पता होगा ब्याज दर निकालना। तो सबसे पहले यदि रेट हमें निकालनी है, दर निकालनी है, तो दर कैसे निकाला जाता है आप सभी को तो वैसे पता होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। 12 मंथ, राइट, 12 मंथ बराबर हो जाएगा 15%। जब 12 मंथ बराबर 15% है, हमें निकालना है एक मंथ का। एक मंथ बराबर हो जाएगा, एक मंथ यदि निकालती हूँ तो 15 न्यूमरेटर अंश में रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। यहाँ तक हो गया। और ब्याज कहा गया है, ब्याज 5 मासिक देय है, ब्याज दर जो कि 5 मासिक है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 5 का। अब इसको काट लूँगी, ये चला जाएगा 3 से, 3 5 15 और 4 दिया 12, यानी यहाँ से रेट साफ साफ दिख रहा होगा। रेट आ जाएगा 5 × 5 आ जाएगा, यानी 25/4। 25/4% ये रेट हो गई, रेट जो कि निकल कर आ गई 4/25%। यानी कहने का मतलब है ये रेट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4/25% रेट आ गई। टाइम जो कि दे रखा है, अब आते हैं टाइम पे। ये तो हो गया रेट, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब टाइम निकालने के लिए, जैसे कि टाइम है 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष है। तो इसको पहले तो ये जो 1/4 आया है, तो कहने का मतलब है ये हो गया 1 वर्ष। इसको मैं हटा रही हूँ, ये हो गया 1 वर्ष। अब ये 1 वर्ष आ गया यहाँ से, राइट। अब ये 1/4 है, इस 1/4 का हमें 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 दिया 12, 3 से चला जाएगा, यानी 1 साल 3 महीने हो गया। अब इसको हटाती हूँ, 1 साल कहने का मतलब हो गया 1 साल 3 मंथ। जब 1 साल 3 मंथ हो गया तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ से तो आ गया 1 साल में 12 मंथ होता है, 12 मंथ होता है। अब यहाँ पर 12 और 3 15, कहने का मतलब है 15 मंथ हो गया, राइट, 15 मंथ हो गया। और ब्याज की दर क्या है, ब्याज की देय है 5 मासिक देय है। तो 15 मंथ में, टाइम यहाँ से आ जाएगा 15 मंथ में, जो कि हो जाएगा 5 मंथ का कितना स्लॉट बनेगा, 1 2 और 3, 5 दिया 15, कहने का मतलब है 1 2 3 स्लॉट बन रहा है। तो इस स्लॉट को मैं मान लूँगी 15 मंथ में 3 स्लॉट बनेगा, तो इस स्लॉट को मान लूँगी 3 वर्ष, सिर्फ माना जाता है, राइट। तो टाइम निकल कर आ जाएगा, टाइम जो कि हो जाएगा 3 वर्ष का। समय तो यहाँ से मिल गया, 3 वर्ष समय हो गया, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। और रेट है 25/4, 25/4, इसको सॉल्व किया जाएगा। इस परसेंटेज को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 25, 4 है, राइट, 4 के साथ 100 भी है, परसेंटेज है तो बटा में 100 आएगा। तो 25 से 400 को काटूंगी तो पहले 25 से कम 25, ये हो जाएगा 25 से कम 25 बचेगा यहाँ। फिर ये चला जाएगा 16 से, सॉरी 1/16 आ जाएगा, 6 से जाएगा 1/16 आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, 3 वर्ष का। जब टाइम 3 वर्ष का लग रहा है तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ जो आता है, इस परसेंटेज को मैं हटा रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। इस परसेंटेज का आ गया 1/16, राइट। जो डिनोमिनेटर में आता है, हर में आता है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। और ये न्यूमरेटर अंश में आता है, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट। अब आप सभी को पता होगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जब ऐड हो जाता है, यानी मूलधन और
ब्याज, मूलधन और ब्याज जब ऐड किया जाता है तो क्या मिलता है, अमाउंट। तो यहाँ से अमाउंट यानी मिश्र धन मिल जाएगा, अमाउंट यानी मिश्र धन मिल जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 से ये 17, लेकिन हमें 3 वर्ष का, ये पहले वर्ष का हो गया, फिर दूसरे वर्ष का भी हो जाएगा 16 से 17, क्योंकि 16 + 1 करने पर 17 अमाउंट को ऐड करनी है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन का, और यहाँ आएगा अमाउंट का रेशियो। समय 3 वर्ष का है, इसलिए यहाँ रहेगा 16, फिर यहाँ जाएगा 17। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या मल्टीप्लाई नहीं करना होगा तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ अपनी क्लासेज में कि 16 का क्यूब कर लेते हैं। 16 का क्यूब आप सभी को पता होगा, 40 जो मुझसे जुड़े होंगे उनको पता होगा 4096 हो जाएगा डायरेक्टली, और 17 का क्यूब हो जाएगा 4913, 4913 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर कहा गया है, साफ साफ दिख रहा है, मूलधन 8192 है, सॉरी 8192 है। तो ये जो मूलधन का रेशियो आया है 40/16, इस 40/16 का ये कौन सा मल्टीपल है, प्रिंसिपल का रेशियो जो कि है 4096 है, 16 नहीं 4096 है। तो इस 4096 का बराबर कर लेंगे प्रिंसिपल को, क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, जो कि प्रिंसिपल है 8192। तो इसका कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है एक रेशियो का मान आ रहा है 6 दूनी, ये चला जाएगा, दूसरा मल्टीपल हो जाएगा, एक रेशियो का मान 2 आ रहा है। जब एक रेशियो का वैल्यू 2 आ रहा है तो क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़कर बनता है मिश्रधन, उसी प्रकार प्रिंसिपल में से मिश्रधन घटाया जाएगा तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा, यदि 4900 में से 4096, 4913 में से 4096 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 817। कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 817 आ गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आया है 817। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और फिर 2 एकम 2, 2 और 1 3, 8 दूनी 16 यानी 1634 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी को ये क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित मैं ये क्वेश्चन खुद से बनाई हूँ। सबसे पहले ये डेट निकालना सीख लीजिएगा और टाइम आप सभी को आता ही होगा।